गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोग का जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स के चैप्टर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बता दूं, वेरी शॉर्ट की वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। और मैंने लिखकर कहा था कि जितना वेरी शॉर्ट मैंने उतना बताया है, उसमें से आप लोग को एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। और यहां भी मैं कह दे रहा हूं, शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा मैं आपको अप्रोक्स 20 to 30 क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। 20 to 30, अगर इस 20 to 30 आप अगर शॉर्ट टाइप पे अगर कमांड कर लेते हैं अगर कॉमर्स में चैप्टर 1 से, तो लिख लेना, आपको एक क्वेश्चन भी इसके बाहर से नहीं आएगा। 30 छोड़ दीजिए, 20, ये पार्ट 1 है, ठीक है। ये पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसमें कि 10 क्वेश्चन हम लोग ऐसे आप लोग को भी डील करेंगे। 10 क्वेश्चन हम लोग साथ में ऐसे डील करेंगे, आप लोग पढ़ते चलना, याद करते चलना, ठीक। लिख लो, ये अगर 20 क्वेश्चन आप कवर अप कर लेते हो तो आपके एग्जाम्स के लिए आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लिख लेना, ठीक है बच्चा। तो क्या करेंगे अभी हम लोग, पार्ट 1 है, देख रहे हैं। इसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, 10 क्वेश्चन अकाउंट्स के, जो कि आपका चैप्टर 1 है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके 10 क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको करके दूंगा और बाकी के आंसर आप लोग को करने होंगे, खुद से करके आपको ग्रुप में ऐसे सेंड करना होगा, ठीक है। जो और ये भी बता दूं, ये सारे के सारे थियोरिटिकल पोर्शन चल रहा है, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल का जरूरत पड़ेगा तो वो आएगा वीडियो। ऑब्जेक्टिव इसकी हो चुकी है, आप लोग को पता होगा, अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आप लोग की बनी हुई है, चेक कर लेना। ऑब्जेक्टिव हो चुका है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका है और शॉर्ट हो रहा है। और मैं बता दूं, इससे भी पहले मैंने एक वीडियो लाया था जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था, और ये के सारे क्वेश्चन आपके 2021 बोर्ड के लिए भी आई हैं, ठीक है, याद रखना। इससे ज्यादा आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी। पूछता तो चैनल को डिलीट कर दूंगा, लिख लेना, ठीक है। नहीं तो तुम खुद रिपोर्ट मार देना, तुम्हारे ऊपर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलने वाला बच्चा। वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, तुम लोग सब्र करो, बोलते ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वही करो, आएगा धमाकेदार। बस थोड़ा सा वेट करो, टाइम तो मुझे लग रहा है, मैं खुद अफसोस कर रहा हूँ कि वीडियोस आ नहीं पा रही है। खैर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना आपको कुछ नहीं, बस आपको कंटिन्यू वॉच करना है, पूरा का पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो वॉच करना है, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो मत करना, डिसलाइक करके जाना, कमेंट में जो गाली देना वो भी देके जाना। बस चलिए आते हैं अपने वीडियो पर। तो आप स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है पहले तो आप देख लो कि जो आपका क्लास 12 का कॉमर्स अकाउंट चैप्टर 1 है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मैं अभी करने वाला हूं, जिसमें से क्या होगा, टोटल 20 क्वेश्चन में से 10 के आंसर मैं दूंगा, 10 के आंसर आप दोगे। तो अभी 10 क्वेश्चन देखेंगे तो 10 में से 5 के आंसर मैं दूंगा, 5 के आंसर आप दोगे, ठीक है। और हाँ, मैं क्वेश्चन के आंसर को फुल्ली डिटेल में समझाने वाला नहीं हूं, क्योंकि याद आपको करना है, उतना तक समझा दूंगा। अगर ज्यादा जरूरत है समझने की तो फिर उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, उतना समझा दूंगा जितना की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर है, एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। आपको फीचर्स बताने रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार मैंने लिखा है, 2 बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा है। आपको 3 फीचर्स बताने, मैंने शॉर्ट टाइप में भी इसको इंक्लूड किया था, और एक बार जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। 3 फीचर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के देने हैं, ठीक है। तो ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं इसको समझाने का, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ चुके होंगे। देखिए पहला क्या कहता है, इट इज एवरेज एडिशन ऑफ कैश बुक। दूसरा है, ऑल कैश रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द होल ईयर आर रिकॉर्डेड ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड। ये एल हैंड लिखा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डेबिट साइड। देखिए जो इसमें कैश होता है जो पूरे साल का, वो रिकॉर्डेड होता है कौन से साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको कि डेबिट साइड कहते हैं। और दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट देख लीजिए, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड हियर। इसमें दोनों का, कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट, जो कि कैपिटल रेवेन्यू और आपका जो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का होगा, सारे के सारे इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसमें, तो आपका पेमेंट्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में। तो ये इसका फीचर था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पूछा 2015 में, 2015 में। चलिए
एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें भी आपको फीचर्स लिख लेना है। फीचर लिखने का हमेशा क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, तो फीचर्स आपको लिखना पड़ेगा। आपको मेन फीचर बताना किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मेन फीचर बताना है। तो इसका आप क्वेश्चन अरेंज कर लेना, कैसे अरेंज होता है, तो मेन फीचर्स आर एज फॉलो, आप जो लिखना लिख लेना और जो आंसर है वो देख लीजिए। क्या इसका पहला फीचर कहता है, इट इज आउटलाइंड बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें जो फॉलोइंग होता है वो डबल एंट्री सिस्टम होता है, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के लिए इसमें डबल एंट्री सिस्टम को यूज किया जाता है। ये इसका मेन फीचर में से एक है। दूसरा फीचर क्या कहता है देखिएगा, इट डिसाइड्स द, और हाँ बच्चों ये आपके सारे के सारे नोट्स ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे पीडीएफ के तौर पे, आप वहां से अचीव कर लेना। दूसरा फीचर कहता है, इट डिसाइड्स द सुफिशिएंट और डिफिशिएंट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस ऑफ द नॉन ट्रेडिंग एंटाइटीज फॉर द पार्टिकुलर ईयर। देखिए इसमें किसी खास पार्टिकुलर ईयर में, कोई भी साल के लिए, इसमें क्या होता है कि सुफिशिएंट और डिफिशिएंट आपको पता होगा, ये डिसाइड करता है इसमें क्या कि नॉन ट्रेडिंग में है या फिर आपका जो पार्टिकुलर ईयर में है, तो इनकम किसके ऊपर हो जाए, या तो आपका जो इनकम है वो चले जो ये दिया हुआ है सुफिशिएंट और डिफिशिएंट, आपका इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जो आपका है, क्या कह रहा है, इनकम ओवर एक्सपेंस, खर्च के ऊपर ये सारे के सारे इनकम आप लोग का है जो चलता है। ठीक है, ये था फीचर नंबर 2। आते हैं फीचर नंबर 3 की तरफ। इसका फीचर नंबर 3 क्या कहता है, द एक्यूमुलेटेड और एक्यूरल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज हाईली परसुएडेड व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड। देखिए इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ये हाईली परसुएड होता है, अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है, और ये सब बहुत सही तरीके से प्रिपेयर इसको करके रखा जाता है। तो बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। आगे आते हैं हम लोग अपने, हाँ तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया, आपने 2 समझा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपका VBI में से एक है। क्यों ऐसा VBI में कहता हूं, जो भी डिफरेंस वाले होते हैं ये 99% चांसेस होते हैं कि जो डिफरेंस का क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आएगा, और आता ही है, आप उठा करके देख सकते हो, आपके पास है। तो देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन क्या, स्टेट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 4 डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो देखिए मैंने बेसिस के आधार पर इसमें डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं, आप यही डिफरेंस लिखोगे तो आपका लिख के ले लो, एक भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा और ये क्वेश्चन आता है। तो बेसिस मैंने 4 बेसिस चुने हैं, उसके हिसाब से मैंने इसके डिफरेंस को लिखा है। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। पहला बेसिस है बच्चों पर्पस। आखिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या है, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पर्पस क्या है। किसी भी चीज को अगर आप लिखते हो किसी के बारे में, तो सबसे पहले तो उसका पर्पस ही जानोगे ना कि उसका मकसद क्या है। तो देखिए पहला बेसिस है मेरा पर्पस। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या है, तो पहला क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। ये बनाया जाता है जानने के लिए कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट के लिए। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखिए इट इज प्रिपेयर्ड टू नो वेदर देयर इज एन एक्सेस ऑफ इनकम। ये बनाया जाता है क्या जानने के लिए, या तो कहीं इनकम का एक्सेस है, इनकम बहुत ज्यादा है, ओवर एक्सपेंडिचर, खर्च के मुकाबले इनकम बहुत ज्यादा है, और एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ड्यूरिंग करंट पीरियड। और ये जानने के लिए, या तो ये जानने के लिए कि खर्च ज्यादा है और इनकम कम है, या तो ये जानने के लिए कि खर्चा कम है इनकम ज्यादा है, या तो ये कि खर्चा ज्यादा है इनकम कम है। ठीक है, तो ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है। आते हैं इसके बेसिस 2 पे, जो कि आपका डिफरेंस भी है 2, नेचर ऑफ अकाउंट। ये नेचर कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है। देखिए जो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, तो मैंने फर्स्ट लाइन में ही लिख दिया है इट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, ये रियल अकाउंट है। दूसरा पॉइंट है इट इज अ समरी ऑफ कैश अकाउंट। ये समरी होता है किसका, तो कैश अकाउंट का। कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, और इसमें जो कैश रिसिप्ट होता है वो डेबिट साइड पे आपका रिकॉर्ड होता है। एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, और इसमें जो कैश पेमेंट होता है वो रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो आइए आते हैं अपने अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या, कहता है आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल था, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सिमिलर होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के तरह। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। इसमें क्या है,
कि इसमें एक्सपेंसेस, उसमें क्या था कैश रिसिप्ट था ना, इसमें एक्सपेंसेस है, इसमें एक्सपेंसिव रिकॉर्ड होता है आपका डेबिट साइड और इनकम रिकॉर्ड होता है आपका क्रेडिट साइड की तरफ। ठीक है बच्चों, तो यही था इसका दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस है आपका नेचर ऑफ आइटम्स। नेचर ऑफ आइटम्स के आधार पर मैंने इसका डिफरेंस लिखा है। राइटिंग थोड़ा सा खराब होगी मैं जानता हूँ, बहुत से बच्चे बोल भी रहे थे, खैर चलिए। इट कंटेन्स एक्चुअल रिसिप्ट, जो आपका थर्ड है, थर्ड पॉइंट है, कहता है इट कंटेन्स एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअल सही जो एक्यूरेट है वही आपको ऐसे कंटेन करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स इन नेचर। किसके इररिस्पेक्टिव बच्चों, तो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। ठीक है, ये था थर्ड। फोर्थ क्या है, फोर्थ डिफरेंस, सॉरी इसी का थर्ड यानी कि अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का देखिएगा। इट कंटेन्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स, ये क्या कंटेन करता है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को कंटेन करता है। दैट इज ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम, जिसमें कि सिर्फ रेवेन्यू खर्च और रेवेन्यू आय है, यही इसमें इंक्लूड होता है। अब लास्ट है हमारा पीरियड के आधार पर। मैंने पीरियड टाइम टेबल के आधार पर फिर इसको बेसिस के आधार पर इसको डिफरेंस में डाला है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, आपका जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो क्या कहता है, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर पर्टेनिंग टू द पास्ट पीरियड। इसमें जो भी आपका कैश वगैरह का जो काम होता है ये सारे के सारे पास्ट पीरियड को ध्यान में लेकर के चलता है। करंट पीरियड एंड सब्सिक्वेंट पीरियड आर रिकॉर्डेड, इसमें करंट पीरियड और सब्सिक्वेंट जो आने वाला पीरियड होगा वो भी इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ये था इसका फोर्थ फीचर। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। तो इसका फोर्थ क्या कहता है, देखिए इट कंटेन्स ओनली द आइटम्स रिलेटिंग टू द करंट पीरियड। इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड को ही लेकर के चला जाता है, लेकिन आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पास्ट का, करंट का और आने वाले का भी लेकर के चला जाता है। लेकिन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल आपका करंट पीरियड को लेकर के चला जाता है। तो बच्चों यही था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी आई है, याद रखिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पेज टर्न आउट किया जाए। चलिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। शायद ब्लर दिख रहा होगा, वेट अ मिनट, सॉरी बच्चा, बट नाउ ऑल क्लियर। हाँ चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक, फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत बार पूछा जाता है, पूछता है आपसे कि व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए अब क्या कहता है इसका डिफिनेशन देखते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम, फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक अकाउंट का सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड करता है फॉर रिकॉर्डिंग रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज को रिकॉर्ड करता है, whose यूज हैज बीन लिमिटेड बाय द डोनर, जिसका कि यूज लिमिटेड होता है डोनर के द्वारा, ग्रांट अथॉरिटी, गवर्निंग एजेंसी, इन सब के द्वारा, और अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, और बाय लॉ के द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इट एम्फसाइजेस अकाउंटेबिलिटी एंड इज यूज्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय गवर्नमेंट। ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं क्या, तो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो बच्चों व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और ये क्वेश्चन नंबर 4 था हम लोग का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 के बाद से आएगा वो सब कुछ आपको खुद से करना होगा, आपको उसके आंसर खुद से लिखने होंगे। 5 तक मैंने बताया था 10 क्वेश्चन में से 5 को मैं बताऊंगा, 5 को आपको खुद से लिखना होगा। नहीं अगर लिख पाओगे तो मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए कैश बुक और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डिस्टिंग्विश करना है, बीबीआई में से एक है ये। तो एक तरफ है कैश बुक, एक तरफ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखिए कैश बुक क्या कहता है पहले देख लीजिए, अकाउंट विद इन द डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम आपका कैश बुक में इंक्लूड होता है, और इसमें क्या होता है आउटसाइड द डबल एंट्री सिस्टम, इसके बाहर जो आपका है इसमें आउटसाइड होता है डबल एंट्री सिस्टम। कैश बुक का दूसरा पॉइंट है ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड सेपरेटली। आप चाहो तो इन सारे को फिर एक्सप्लेन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें जो एक एक जो ट्रांजैक्शन होता है सारे के सारे सेपरेटली आपका रिकॉर्ड होता है। आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या कहता है ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इसमें सारे के सारे जब साल खत्म होगा तब सारा का सारा इसमें आपका जो साल आपका खत्म होगा तो उसमें जाकर के सारा का सारा आपका जो जितना भी पेमेंट वगैरह उसको ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें नरेशन होगा लेकिन इसमें नरेशन नहीं होगा, इसमें लेजर होगा डिफरेंस, इसमें नो लेजर डिफरेंस। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस है याद करने के लिए आप चाहो तो इन सबको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लंबा करना चाहो तो लंबा कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन 2 नंबर के लिए इतना काफी है। और आप ये सोचोगे कि पीछे सर इतना लंबा लिखवाया सो, तो वो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, इसके लिए मैंने लिखवाया था। सॉरी ब्लर हो गया है,
नाउ ऑल क्लियर। तो इसी के लिए ठीक है। अब है यहाँ से जो क्वेश्चन है, मैं सिर्फ क्वेश्चन को बताऊंगा, आपको वो खुद से करना होगा, ठीक है। डू एज यू कैन, आपको ये खुद से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक में। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर छोड़ोगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन, आपको शॉर्ट नोट लिखना है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। 7 है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है क्या, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समराइज्ड वर्जन ऑफ कैश बुक। ये मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बता दिया था। अब इसको लेकिन एक्सप्लेन करना है तो कम से कम 5 लाइन तो लिखना। एक्सप्लेन कर दो कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट जो है वो कि आपका समराइज्ड वर्जन है कैश बुक का, ठीक है, समरी है कैश बुक का, ठीक है। यही था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से भी ये एक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये हम तो कोशिश करेंगे कि आप ये चारों का चारों शॉर्ट नोट याद कर लो, क्योंकि किसी न किसी एक का लिखने को जरूर आएगा। और ज्यादातर आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना किस पे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पीछे लिखवा चुका हूं, लिख लेना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीछे लिखवा चुका हूं, लिख लेना। कैपिटल फंड पीछे लिखवा दिया, लिख लेना। सब्सक्रिप्शन मैंने जब वेरी शॉर्ट वीडियो लाया था उसमें ये क्वेश्चन लिया हुआ है, पार्ट 2 में देख लेना, वहां भी आपको मिल जाएगा। तो कोई क्वेश्चन आपको बाहर से है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है, गिव द फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपको फीचर बताने हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के, ठीक है। फीचर लिखने हैं आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के, पीछे लिखवा चुका हुआ अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 था लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की तरफ, हाउ इज कैपिटल फंड कैलकुलेटेड। अब ये भी आई के भी ऊपर है, कैपिटल फंड कैलकुलेटर हर साल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हाथ से जाने मत देना। अगर ये नहीं बनेगा मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, देखो ये है व्हाट्सएप नंबर, आप हमें मैसेज कर देना। यहाँ पर आपको हर प्रकार के जितने भी नोट्स होंगे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन खास करके ये नहीं आएगा तो मुझे मैसेज कर देना, आपको इस पर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो में अब कुछ भी नहीं आगे, अब बस यही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई अगर इसमें डाउट रह गया होगा तो हमें कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। और ज्यादा पसंद आया तो शेयर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर पसंद आया हो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, और इस कोरोना काल में कोरोना से बचकर है, और जितना हो सके बच्चों ऑनलाइन पढ़िए तो ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। एग्जाम तो ऑन टाइम होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से 10 थे, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, जो कि पार्ट 1 था। और एक बात, ये सारे के सारे आपको नोट्स इंस्टाग्राम पर भी मिल सकते हैं, जो कि है आप आईडी देख सकते हैं, और प्लस आपके स्क्रीन पर भी आईडी आपको दिख रही होगी, वहां से भी आप ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ और पढ़ते रहें।